हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी दोस्तों। तो हो जाइए तैयार क्योंकि प्रैक्टिस सेट 2 लेकर हम आ गए हैं आज। और आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हमने शामिल किए हैं टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। जी हाँ दोस्तों, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने बढ़ा दिए हैं, 30 to 50 कर दिए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो सके, रिवीजन हो सके और आप सफलता जरूर हासिल कीजिए। इसी शुभकामना के साथ आज हम एक प्रैक्टिस सेट 2 लेके आ गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको बता दें कि इसमें हमने जिन भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप किए हैं उन सभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइक उनकी इंडियन फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन, साथ ही साथ उस पर्टिकुलर स्पोर्ट को ओलंपिक्स में, देन एशियन में कब शामिल किया गया, इन सभी भूली बिसरी कहानी को याद दिलाएगा हमारा आज का ये वीडियो। जी हाँ दोस्तों, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपने ऑलरेडी तैयार कर रखे हैं, हमें मालूम है, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी होता है। तो आपने अगर अभी तक वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें दोस्तों। और सभी व्यूअर्स का हम धन्यवाद करना चाहते हैं जो कि देखते हैं हमारी वीडियोस को और अप्रिशिएट करते हैं। और उन सभी दोस्तों के लिए जो कि बीपीएड और एमपीएड करके जो अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम चंद लाइनें यहाँ पे बोलना चाहते हैं और उसके बाद वीडियो शुरू करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है। तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है। हार कैसे मान लूं यार जब जीत का इंतजार मेरी माँ कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने माँ बाप के सपने को साकार जरूर कीजिए और सिलेक्शन प्राप्त कीजिए इस वैकेंसी में जो कि काफ़ी सालों के बाद आई है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ है। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 36। इट इज आस्किंग कि रक्त के ओ समूह को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, किस ग्रुप की बात चल रही है? यूनिवर्सल डोनर यानी कि ओ ब्लड ग्रुप की बात की जा रही है जिसमें किसी भी प्रकार की एंटीजेंस नहीं पाए जाते हैं और इसलिए इस ब्लड ग्रुप के इंडिविजुअल किसी भी अदर ब्लड ग्रुप के इंडिविजुअल्स को अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, इसलिए इन्हें यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप डोनर के रूप में जाना जाता है। और जो एबी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उन्हें यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी सर्वग्राही ब्लड ग्रुप के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय सिंह चौहान किस खेल से संबंधित हैं? तो सभी को पता है कि जो विजय सिंह है उनका संबंध एथलेटिक्स से है, क्योंकि इन्होंने जो है इनका संबंध एथलेटिक्स में डेकाथलॉन से है। बता दें आपको, इन्होंने 1974 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था डेकाथलॉन में और साथ ही साथ 1972 ओलंपिक गेम्स में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और 1972 का अर्जुन अवार्ड भी इन्होंने हासिल किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कौन सा है? सभी को पता है, हॉकी है। दौड़ने की सही दिशा क्या होती है या क्या होगी? तो दौड़ने की सही दिशा क्या होती है? बाईं तरफ। पूछा जा रहा है कि ट्रैक पे जो दौड़ने की सही दिशा होती है वो कौन सी होती है? तो बाईं तरफ। और फ्रेंड्स, कई बार जो है वो ट्रैक के फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, दिशा से रिलेटेड, तो वो भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि जो स्टैंडर्ड ट्रैक होता है वो 400 मीटर का होता है और जो इट इज मेड फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट डायरेक्शन एंड देयर आर 8 लेन्स इन द स्टैंडर्ड ट्रैक। 8 लेन्स होती हैं और 2 स्ट्रेट और 2 कर्व से मिलके ये बना होता है। और साथ ही साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड ट्रैक की जो चौड़ाई होती है वो 1.22 मीटर होती है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि 400 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है? जी हाँ दोस्तों, हर्डल रेस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूछा जा रहा है कि 400 मीटर रेस में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है और वो भी महिला के लिए पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो महिलाओं के लिए कितनी होती है? 0.762। कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 3 0.762 मीटर। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको बता दें कि 110 मीटर जो है हर्डल रेस वो पुरुषों के लिए होती है जिसमें ऊंचाई 1.067 मीटर और जो 100 मीटर होती है वो महिलाओं के लिए होती है जिसमें ऊंचाई 0.840 मीटर और 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ भी होता है जिसमें कि ऊंचाई जो होती है हर्डल्स की वो 0.914 मीटर होती है। तो ये अदर इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको तैयार करते चलना है। साथ ही साथ आपको पहली बाधा की स्टार्टिंग पॉइंट से पहली बाधा की दूरी, देन बीच की सभी बाधाओं की दूरी और जो लास्ट यानी कि लास्ट हर्डल की
जो फिनिशिंग पॉइंट तक की दूरी है उसके बारे में भी आपको रिवीजन कर लेना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि महिला भाला का वजन कितना होता है। तो सभी को पता है 600 ग्राम, और जो पुरुष भाला का वजन होता है वो 800 ग्राम होता है। साथ ही साथ लंबाई भी आपको बता देते हैं। महिला भाला की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, आपको यहाँ पे हमने बताया था पहले वाले वीडियो में भी कि 220 टू 230 सेंटीमीटर, और पुरुषों के लिए जो महिला भाला की लंबाई होती है वो 260 टू 270 सेंटीमीटर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग शिविर के लिए भारत में सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। तो बसंत ऋतु। जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है। तो सीवर का पानी। वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो टोटल जो है वो 12 प्लेयर्स होते हैं, जिनमें से 6 प्लेइंग प्लेयर्स होते हैं। और बात की जा रही है खिलाड़ियों की, तो आपको बता दें कि इन 12 प्लेयर्स में से एक विशेष रक्षात्मक खिलाड़ी होता है जिसे लिब्रो कहते हैं, और इसकी ड्रेस सभी से अलग होती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो लिब्रो होता है वो सर्विस नहीं कर सकता और ना ही ब्लॉक कर सकता है। ओके, और नाउ यहाँ पे वॉलीबॉल की बात आई है तो हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो वॉलीबॉल की इंटरनेशनल फेडरेशन है, यानी कि सबसे पहले तो आपको बता देते हैं फ्रेंड्स की वॉलीबॉल की जो खोज है वो 1891 में विलियम जी मॉर्गन के द्वारा की गई थी, और इसके जो प्रमाणिक एवं विस्तृत नियम थे वो 1917 में बनाए गए थे। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ वॉलीबॉल यानी कि FIVB, फेडरेशन इंटरनेशनल दी वॉलीबॉल, जिसकी स्थापना 1947 में की गई थी, और VFI यानी वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1950 में की गई थी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ओलंपिक में वॉलीबॉल को 1964 टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया था, और 1958 टोक्यो जापान एशियन गेम्स में इसे शामिल किया गया था। ओके, तो ये सभी रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको तैयार करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो टोटल 12 प्लेयर्स होते हैं, जिनमें से 9 प्लेइंग प्लेयर्स होते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुई थी, जिसे KKFI के नाम से जाना जाता है। और जो खो खो से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके जो ग्राउंड का मेजरमेंट है वो 27 × 16 मीटर कर दिया गया है, जो कि पहले 29 × 16 मीटर था। और इसमें फ्री जोन की लंबाई 1.50 मीटर होती है दोनों तरफ, और 8 क्रॉस लेन होती है इसमें, और फर्स्ट क्रॉस लेन की पोस्ट से दूरी 2.55 मीटर, और बाकी जो क्रॉस लेन्स आपस में दूरी जो मेंटेन करते हैं या जो बाकी क्रॉस लेन्स की दूरी होती है वो 2.30 मीटर होती है। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो सभी को पता है कि 11 खिलाड़ी होते हैं। साथ ही साथ हॉकी और फुटबॉल में भी जो है वो 11 प्लेइंग प्लेयर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो कानपुर में। और नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे एग्जाम में 2 to 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं कि आधुनिक ओलंपिक खेल कब आरंभ हुए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, और आंसर आप सभी ने गेस कर लिया है 1896, जो कि 6 अप्रैल टू 15 अप्रैल एथेंस में आयोजित हुए थे। आधुनिक ओलंपिक गेम्स की शुरुआत 1896 से हुई थी, और किसके द्वारा की गई थी। तो बैरन पियरे दी कुबर्टिन जी के द्वारा की गई थी, जो कि फ्रांस के निवासी हैं, और इनका जन्म 1 जनवरी 1800 मींस 1 जनवरी 1836 को फ्रांस पेरिस शहर में हुआ था। और फ्रेंड्स, अगर हमने ओलंपिक गेम्स की बात की है तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे बनने ही बनने चाहिए, आपको बनते हैं, फिर भी हम रिवाइज करा देते हैं कि जो ओलंपिक गेम्स का आयोजन वर्ल्ड लेवल पे जो कमेटी कराती है उसे किस नाम से जाना जाता है। IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और जिसका गठन 23 जून 1894 को किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। और जो भारत में जो ओलंपिक गेम्स के आयोजन यानी कि जो भारत में जो टीमें भाग लेती हैं उनके सफल आयोजन से रिलेटेड जो उनके भारत के द्वारा जो टीमों का सिलेक्शन करना और जो एथलीट्स का सिलेक्शन करना, उनका पार्टिसिपेशन, इन सब मैटर्स को जो हैंडल करती है वो कौन सी कमेटी है। तो IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नाम से उसे जाना जाता है, और जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। सर दोराबजी टाटा थे, और वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र बत्रा जी हैं। तो IOC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए, डेमोट्रियस विकेलस थे, और जो प्रेजेंट अध्यक्ष हैं वो कौन है, थॉमस बक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव बिंद्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो अभिनव बिंद्रा
का नाम लेते ही आपने समझ गए होंगे आप आंसर कि निशानेबाजी से इनका संबंध है। और कब इन्हें जो है अब तक यानी कि भारत का एकमात्र इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जो हासिल करने का रिकॉर्ड जिनके नाम पे है वो अभिनव बिंद्रा जी ही हैं, जिन्हें 2008 बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में जो है गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। बास्केटबॉल खेल कैसे आरंभ किया जाता है? तो सभी को पता है कि जंप बॉल से बास्केटबॉल खेल की शुरुआत की जाती है और 1891 में जेम्स नेस्मिथ के द्वारा इसकी खोज की गई थी और इसके जो प्रमाणिक नियम है वो 1915 में बनाए गए थे और जो इसकी इंटरनेशनल फेडरेशन है उसका क्या नाम है? तो फीबा, FIBA, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन इंटरनेशनल द बास्केटबॉल एसोसिएशन, फीबा के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1932 में की गई थी और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि BFI की स्थापना 1950 में की गई थी और 1936 बर्लिन ओलंपिक में इसे शामिल किया गया था पहली बार और एशियन गेम्स में ये 1951 यानी पहले एशियन गेम्स से ही ये हिस्सा जो है रहा है हिस्सा एशियन गेम्स का। ओके, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पेनाल्टी स्ट्रोक जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो आपको पता है कि हॉकी से इसका संबंध है और गोल पोस्ट के मध्य बिंदु से जो पेनाल्टी स्पॉट की दूरी होती है वो कितनी होती है? तो 7 गज यानी कि 7 यार्ड होती है या 6.40 मीटर होती है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? तो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। दिस इज होमवर्क फॉर यू ऑल। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। YMCA का प्रशिक्षण भारत में कब से शुरू हुआ? तो YMCA का नाम लेते ही आप समझ गए होंगे 1920 यानी कि HC बक और सबसे पहले फुल फॉर्म बता देते हैं आपको, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना 1920 में HC बक यानी हैरी क्रो बक के द्वारा मद्रास चेन्नई में की गई थी और इसीलिए जो HC बक है उन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स एजुकेशन के नाम से यानी भारतीय शारीरिक शिक्षा के पितामह के रूप में जाना जाता है। और अगर शारीरिक शिक्षा के पितामह की बात की जाए तो फ्रेडरिक जॉन को शारीरिक शिक्षा के फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के रूप में जाना जाता है। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज कब प्रारंभ हुआ था? तो बात की जा रही है क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की, जिसकी स्थापना 1932 में की गई थी। तो फ्रेंड्स सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को हमने इसमें इंक्लूड किया है, तो आप वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही मेहनत से ये वीडियो आपके लिए प्रिपेयर किए जाते हैं, तो वीडियोस को पूरा जरूर देखा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि प्रशिक्षण के समय हार्ट बीट प्रति मिनट लगभग कितनी रहनी चाहिए? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? 125। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो द एवरेज रेस्टिंग हार्ट रेट इज यानी कि जो एक ह्यूमन की रेस्टिंग पीरियड में हार्ट बीट होती है वो 72 बीट्स पर मिनट होती है, लेकिन एक्सरसाइज से जो है ये बढ़ती और घटती रहती है। मतलब जो इमीडिएट इफेक्ट होते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे वो अलग होते हैं और जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं वो अलग होते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि जो एक्सरसाइज के यहाँ पे हार्ट बीट की बात हुई है यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेशन है, तो जो इमीडिएट इफेक्ट होते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे वो क्या होते हैं? इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम और साथ ही साथ इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ये इमीडिएट इफेक्ट होते हैं हृदय संस्थान पे। और जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं कि इंक्रीज इन द साइज ऑफ द हार्ट यानी कि एथलीट का साइज बढ़ जाता है लगातार एक्सरसाइज करने से, लेकिन डिक्रीज रेस्टिंग हार्ट रेट, जो रेस्टिंग हार्ट रेट होती है वो घट जाती है और साथ ही साथ डिक्रीज ब्लड प्रेशर। ये जो होते हैं ये लगातार अभ्यास करने के या लगातार एक्सरसाइज करने के परिणाम जो होते हैं वो देखे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को देखिएगा। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो सभी को पता है न्यू दिल्ली में। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो चीन का। और टेबल टेनिस की हमने बात की है तो बात कर लेते हैं ITTF यानी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन और TTFI यानी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की, जिसकी स्थापना 1926 को की गई थी।
और कुछ इंपॉर्टेंट मेजरमेंट्स भी बता देते हैं आपको कि टेबल की जो लेंथ होती है 2.74 मीटर, विड्थ जो होती है वो 1.525 मीटर, और जो हाइट होती है टेबल की फ्लोर से अबव द फ्लोर वो कितनी होती है 76 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्राइकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो सभी को पता है क्रिकेट से इसका संबंध है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि शिक्षा जगत में खेल विधि को लाने का श्रेय किसको जाता है? तो फ्रॉबेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2001 में संपन्न महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया था? तो न्यूजीलैंड ने। डूरंड कप का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो डूरंड कप का नाम लेते ही आप समझ गए होंगे कि बात की जा रही है फुटबॉल से इसका संबंध है, जिसकी स्थापना 1888 में की गई थी, डूरंड कप की स्थापना। और अब अगर हमने फुटबॉल का नाम लिया है तो बता देते हैं कि फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना 21 मई 1904 फ्रांस पेरिस में की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष श्री गुरीन जी थे। और इसको फर्स्ट टाइम ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? तो 1900 में, और एशियन गेम्स में 1951 से इसको शामिल किया गया था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन ईरानी ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो क्रिकेट से है। रंगास्वामी कप का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो हॉकी से है। और धनराज पिल्लई का संबंध किससे है? तो सभी को पता है हॉकी से है। नाउ लेट्स मूव टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसेज शब्द किससे संबंधित है? तो एसेज शब्द का संबंध जो है वो क्रिकेट से है। और बता दें कि जो एसेज जो है वो एक प्रकार की टेस्ट, सबसे पहला जो है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था, जिसे टेस्ट मैच जो खेला गया था उसे एसेज कप के रूप में जाना गया था सबसे पहले 1877 में। और साथ ही साथ अगर हमने टेस्ट मैच की बात की है कि सबसे पहले कब खेला गया, तो आपको प्रथम एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों के बारे में भी पता होना चाहिए कि 1971 में ही इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही प्रथम एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेले गए थे। ओके, और पहला विश्व कप, क्रिकेट का पहला जो विश्व कप है वो कब खेला गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 1975 में विश्व का पहला क्रिकेट का पहला विश्व कप खेला गया था, और जिसे कि इंग्लैंड में खेला गया था, जिसे प्रूडेंशियल कप के नाम से भी जाना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी के वर्तमान स्वरूप का जन्म कहाँ हुआ है? तो इंग्लैंड में ही हुआ है। फुटबॉल के गेंद का वजन कितना होता है? तो 396 टू 453 ग्राम। कुछ बुक्स में आपको 400 टू 450 ग्राम भी मिलता है। भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया? तो ये ऑप्शंस आप ध्यान से देखिए। वैसे तो भारत ने सबसे पहली बार 1900 पेरिस फ्रांस में नॉर्मन प्रिचार्ड ने सबसे पहली बार भाग लिया था, लेकिन यहाँ पे टीम के रूप में अगर बात करें कि टीम के रूप में 1928 में सबसे पहली बार भाग लिया था। फुटबॉल के खेल की अवधि कितनी होती है? तो 45 मिनट्स के 2 हाफ में खेला जाता है 90 मिनट्स, और बीच में जो ब्रेक होता है वो 15 मिनट्स का होता है। आधुनिक वॉलीबॉल का आविष्कार किसने किया था? पहले हमने आपको बता दिया है 1895 में विलियम जी मॉर्गन ने किया था। बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का, जिसमें 9 प्लेयर्स खेलते हैं। लिएंडर पेस जो है उनका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो लॉन टेनिस से इनका संबंध है, जिन्हें 1996 में जिन्होंने अटलांटा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था ओलंपिक में। नाउ मुक्केबाजी जिस स्थान पर कराई जाती है उस स्थान को क्या बोलते हैं? तो रिंग के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में कुश्ती का प्रत्येक मुकाबला कितने मिनट का होता है? तो 6 मिनट का। लॉर्ड्स का मैदान कहाँ स्थित है? तो सभी को पता है कि इंग्लैंड में स्थित है। और महान फुटबॉल खिलाड़ी जो डिएगो मैराडोना है उनका संबंध किस देश से है? तो अर्जेंटीना से है। और नाउ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज इज आस्किंग कि द्रोणाचार्य पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? तो 1985 में। और फ्रेंड्स बता दें आपको कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है उसकी धनराशि को बढ़ाकर अब जो लाइफ टाइम कैटेगरी में जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है उसकी राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। और जो रेगुलर कैटेगरी का जो द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है उसकी राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज की सीखना जो होता है वो किससे प्रभावित होता है? तो किससे प्रभावित होता है? बुद्धि से प्रभावित होता है। फ्रेंड्स वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए सीरीज को हम यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की सीरीज को हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में जरूर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों को। और प्रैक्टिस सेट के साथ साथ ओल्ड क्वेश्चन पेपर और साथ ही साथ कुछ थ्योरी बेस्ड वीडियोज भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिनमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पूरे तरीके से समझाया जाएगा।
तो लगातार हमारे चैनल पे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।